अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी एक होममेड क्रीम होने वाली है, क्योंकि होममेड क्रीम सबसे पहले काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और जैसे बाहर की क्रीम्स अगर आप लगाना छोड़ो तो आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो वाला सीन भी इसमें नहीं होता क्योंकि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होती है। इस होममेड क्रीम में जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, उनके कुछ टारगेटेड बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा। सबसे पहले आपको परमानेंट वाली वाइटनिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं या छाइयाँ वगैरह होती हैं, उसको लाइट कर देगा और आपकी स्किन को काफ़ी टाइट करेगा, और साथ साथ आपकी स्किन में बड़ा मज़े का ग्लो आएगा। और वैसे भी आप ऑर्गेनिक चीज़ों से अपनी स्किन की केयर करो और आपकी स्किन पे ग्लो ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा जी, रेमेडी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी मसूर दाल। वैसे तो आई गेस आपके घर में ऑलरेडी होगी, बट फिर भी मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मसूर दाल आपकी स्किन के लिए बहुत 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 फायदेमंद है। आपकी स्किन वाइटनिंग में बहुत हेल्प करती है, प्लस स्किन को टाइट करने में बहुत हेल्प करती है। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून दाल यूज़ कर लिया। एंड प्लीज़ दाल को वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, वरना इंप्योरिटीज़ वगैरह इसमें बहुत होती हैं और काफ़ी डर्ट भी होता है। अच्छा, अब आपने करना ही है, आपने लेना है रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर से आपको दाल पूरी फिल कर देनी है, यानी कि आपको उसको भिगोना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो आप इसको रोज़ वाटर में भिगोगे, बट अगर आप नहीं चाहते तो आप पानी में भिगो लो, कुछ इशू नहीं है, बट प्रेफर मैं आपको रोज़ वाटर ही करूँगी। और अब आप दाल को ढककर कम से कम 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब जितनी देर हमें दाल भिगोनी है, इतने हम दूसरे वाले इंग्रेडिएंट की तैयारी कर लेते हैं, जो कि है लिकोरिस, यानी कि मुलठी। अक्सर महंगी वाली क्रीम्स में जैसे कि एवेंटॉन्सी, इसके अलावा काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको लिकोरिस एक्सट्रैक्ट ज़रूर दिखेगा। तो वो लिकोरिस कुछ और नहीं बल्कि ये मुलठी है, जो कि आपको ईजिली पंसार की शॉप से मिल जाती है। तो आपने करना ये कि लिकोरिस यानी कि मुलठी पाउडर का कम से कम 2 चम्मच आपने एक बाउल में डाल लेना है। अब हमें रोज़ वाटर की हेल्प से इसका काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी वाला, यानी कि काफ़ी पतला सा पेस्ट बनाना है। अच्छा जी, आपने अब इस पेस्ट को छानना है। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर मैंने कपड़ा रख लिया है। अब आपने अपना ये पूरा पेस्ट इस पे डाल देना है ताकि वो छन जाए। अच्छा, इसका मकसद ये है क्योंकि लिकोरिस जो होती है वो लकड़ी होती है, और इसके पाउडर में काफ़ी ज़्यादा इसके अपनी लकड़ी के पार्टिकल्स होते हैं। फिर जब आप क्रीम अप्लाई करोगे, ऐसा ना आपकी स्किन में वो चुभ जाए या आपकी स्किन पर रैश कर दे, तो इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, छानने के बाद जो इसका बुरादा बचा है वो कितना ज़्यादा, यानी कि ये सारे इसके लकड़ी के पार्टिकल्स थे जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकता था। तो अच्छा, हमारा लिकोरिस वाटर तो रेडी हो गया है। अब मैं आपको दाल की क्लिप दिखा देती हूँ। अच्छा जी, 3 घंटे बाद की एक क्लिप है। आप देख सकते हैं दाल जो है थोड़ी सी फूल गई है, यानी कि उसमें पानी है सारा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे, बट ब्लेंडर में डालने से पहले प्लीज़ इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दीजिएगा, या रोज़ वाटर जो भी होगा उसको निकाल दीजिएगा। सिर्फ आपने दाल डालनी है ग्राइंडर में और उसको बहुत अच्छा सा और स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ये दाल का मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी मोटे पार्टिकल्स नहीं है। लेंटिल्स भी ब्लेंड हो चुकी है, बाकी हमारा लिकोरिस वाटर भी रेडी हो चुका है। अब हम अपनी क्रीम की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टीस्पून दाल की, जो कि हमने अभी पेस्ट बनाया था। अब जो हमने मुलेठी का पानी निकाला था छान के, वो मैं इस क्रीम में ऐड करूँगी 2 टीस्पून। और ये पानी ऐड करने के बाद हम अपने मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएँ। अब हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है और साथ साथ आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी को थोड़ा थिक कर देगा। और मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड किया है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बहुत इजीली आपको शॉप से मिल जाती है, बाकी इसका लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। यहाँ पर हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, ये आपकी स्किन में ना मॉइस्चर लॉक करती है, क्योंकि दाल थोड़ी सी आपकी स्किन ड्राई कर सकती है, तो ये आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करने का काम करेगी। अब हम ऐड करेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल, जो कि इवियन के कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं 400 mg वाला एक कैप्सूल ऐड करूँगी। अब बारी आती है फाइनली हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है आलमंड ऑयल, यानी कि रोगन बादाम या बादाम का तेल भी कहते हैं। अच्छा, आपने स्वीट आलमंड ऑयल यूज़ करना है, कड़वा वाला नहीं करना है, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर देता है। अच्छा, अब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने यहाँ पर कम से कम 3 चम्मच ऐड करना है, और अगर आपकी नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो यहाँ पर आप 2 स्पून यूज़ करोगे। ओ हाँ, ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट नहीं था, हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि ज़ाफ़रान, जिसे हम इंग्लिश में सैफरोन भी कहते हैं। और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा आपकी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है। आपकी एक्नी वाली स्किन जो होती है, जिसे हम एक्नी प्रॉन स्किन कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी ऐड किया, आप देख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब कुछ आपस में कंबाइन हो जाए, कुछ भी चीज़ अलग से ऊपर से नज़र ना आ रही हो। एक जादू दिखाऊँ? अच्छा जी, अब हमारी क्रीम हो चुकी है डन। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, बाकी आपको इसके बेनिफिट्स वगैरह कब तक मिलेंगे। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये अप्लाई कब करनी है, तो माय आंसर वुड बी कि आपको ये रात में अप्लाई करनी होगी, क्योंकि रात के टाइम आपकी पूरी बॉडी और आपकी स्किन रेस्टिंग मोड पे होती है। इसीलिए कहते हैं रात की स्किन केयर रूटीन बहुत ध्यान से चूज़ करनी चाहिए,
क्योंकि 8 घंटे तक वो प्रोडक्ट आपकी स्किन पे लगा रहेगा और आपकी स्किन उसे एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसे अपनी स्किन पे जैसे मसाज करवाना है, इतना मसाज करना है कि आपकी स्किन में जज्ब हो जाए। वैसे तो थोड़े बहुत इसके दाल के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है यार ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी किसी किस्म के केमिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ी सी देर तक इसका मसाज करना है। और आपने फेस वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करना है रात सोने से पहले। अगर आप दिन में भी करना चाहो कर लो, बट मैं प्रीफर आपको रात में ही करूँगी। और वैसे भी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, सो इसमें कोई केमिकल नहीं है, यानी कि आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, जो कि मैंने आपको बेनिफिट्स वीडियो के स्टार्ट में बताए थे, अब आप सोच रहे होंगे कि उसके रिजल्ट्स हमें कब तक मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपको इसके रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर वैसे दिख जाने चाहिए, क्योंकि मुझे भी 1 हफ्ते में काफ़ी मेरे स्पॉट्स जो इनकी एक्नी के बाद वाले जो निशान होते हैं, एक्नी मार्क्स जिसे कहते हैं, वो काफ़ी लाइट हो गए थे। और बाकी स्किन वाइटनिंग भी काफ़ी हद तक इसने हेल्प की थी। अच्छा, लेकिन अगर हर किसी की स्किन क्योंकि डिफरेंट होती है ना, यानी कि हमारी स्किन टाइप डिफरेंट है, हमारी स्किन ट्रीट डिफरेंट तरीके से करती है, फिर एज फैक्टर भी आते हैं, तो आपको अगर मैं डेडलाइन दूं तो कम से कम 2-2.5 हफ्ते में आपको पक्का 100% गारंटी के साथ रिजल्ट मिल जाएगा। बट बस शर्त ये कि आपने इसे कंसिस्टेंसी से डेली रात यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, आई होप मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर आउट कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस हो गया आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर भी DM कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।